सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 75 68 20 84 59। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सच्चाई, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को हृदय से राम राम सच्चाई जी, और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय से सच्चाई। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, अपने गुरुदेव एक निर्दोष है और हम समाज को भी निर्दोष साबित करने के लिए हमारे पास गुरुजी की कोर्ट की जजमेंट की फाइल की बनी पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में गुरुजी के सारे केसों का जजमेंट इसमें लिखा हुआ है, इसलिए आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से हैं। उनके मोबाइल नंबर है 9931592093 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर यह पुस्तक मंगा सकते हैं और गुरुजी के एकाएक षड्यंत्र के बारे में पूर्ण जानकारी से आप परिचित हो जाएंगे। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मेरा आज का सब्जेक्ट है बरवाला की 2014 में बरवाला की घटना का होने का वास्तविक कारण। उसका अगला भाग है, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। इसलिए परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप जागो अपने गुरुदेव के लिए। गुरुजी ने कोई भी षड्यंत्र नहीं किया। इन लोगों ने गुरुजी को षड्यंत्र करके आजीवन कारावास करा दिया और आज हम लोगों को गुरुजी के वंचित रखा है। हमारे गुरुजी के बिना हमारा कोई कार्य सफल नहीं होगा। चाहे भंडारा करें, चाहे कोई भी काम करें, लेकिन हमारे को गुरु हमारे बीच में होगा तभी हमारा कार्य सफल होगा। इसलिए भाइयों जागो, भक्तों, बहनों, माताओं, अपने गुरुदेव के लिए ये पुस्तक निर्दोष साबित करती है और इसमें उनके ऊपर जो भी षड्यंत्र लिखे, कौन गवाह है, वो उसके बारे में पूर्ण जानकारी है। इसलिए आप इस पुस्तक को अवश्य मंगाएं और इधर उदयपुर के आसपास हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको पुस्तक पहुंचा दूंगा। और बाकी अन्य स्टेट वाले हो जो भी पुस्तक ये दिखाते हैं, कोई भी क्रांतिकारी भाई, उनसे संपर्क कर आप पुस्तक के बारे में जान सकते हो। सच्चाई। ये पेज नंबर है 105। सन 2006 ईस्वी के करोथा कांड के जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ईस्वी में जेल से बाहर आए तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी की स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता था कि मुकदमे के विचार के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय को अभियुक्त आवश्यक महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इस प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज के सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं की। इसके ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले हैं, कानून की प्रक्रिया के अधीन चलने वाले हैं। न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए थे और इधर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई तो संत रामपाल जी पेशी दर्ज कराने हेतु 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं
संजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति से चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। ये देखो भाइयों, इन्होंने देश विदेश से जो भी भक्त थे, आसपास जो भी थे, इन्होंने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भक्तों को सूचित कर दिया गुरुजी का आदेश है यूँ करके, और झूठा आरोप गुरुजी को लगवा दिया और उनको आजीवन कारावास करवा दिया। इन भक्तों की भीड़ से भी सारा कार्य हुआ सतलोक आश्रम बरवाला में। झूठा बताकर संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार के सभी अनुयायी को पहुंचना है। इस बात की सूचना सभी अभियुक्त पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न स्तर के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोली आत्मा भक्तगण RSSS समिति के षड्यंत्र के बेखबर अपने सतगुरुदेव जी का आदेश जानकर 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व ही हिसार पहुंच गए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने कालेकेट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुल्स के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए। दिनांक 14 जुलाई को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैकेट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट के कैंपस में चारों ओर से घेर कर अपने कब्जे में ले ली तथा ब्लैकेट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट में कैंपस के अंदर जाने से रोक जाने लगी। उनकी पहचान पत्र दिखाने को कही जाने लगी। जिस पर अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती उसे कोर्ट कैंपस के अंदर जाने नहीं दी जाती थी। इससे खिन्न अधिवक्ता RSSS समिति ब्लैकेट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते